नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त और आप देख रहे हैं भैया बकचोदी में आपका स्वागत है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आज हम बताने वाले हैं भैया बकचोदी में होता क्या है। तो आज मैं इन 9 दिनों में जो मैं 9 दिन थोड़ा बिजी था, मैंने आपको बताया था, इन 9 दिनों की स्टोरी में सभी स्टोरी को छोटा छोटा करके आपको बताने वाला हूँ। मैंने इस 9 दिन में क्या किया और क्या क्या मैंने देखा और क्या क्या मेरे साथ हुआ। तो जो मेरी पहली स्टोरी है, एक लड़का था और वह गांव से मुंबई भाग गया जॉब के लिए। शायद बिहार से था। और उससे मेरी अच्छी खासी बातें होती, बॉन्डिंग होती है 2 दिन में। और आने के बाद बैठा, मिला, हालचाल लिया। तो बोलता मुझे कुछ भी करना चलेगा, गांव नहीं जाऊंगा और स्ट्रगल करूंगा। तो उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि बोलता भाई मैं कुछ करने के लिए आया हूँ। तो वो अपने दिल के अंदर जज्बात लेके आया है कि मुझे कुछ करना है। तो उसकी मैं भावनाओं की कदर करता हूँ और उसको मैं ये सल्यूट करता हूँ दिल से कि भाई उस बंदे ने ये बात सोचा कि मुझे कुछ करना है। तो आप भी कहीं रहें तो ये डेयरिंग रखें कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ बनना है। और फिलहाल अभी रात के 8 बजने वाले, तकरीबन 8:30 बजने वाले हैं, जो मैं भी अपने घर में बैठा हूँ। कल लाइट नहीं थी तो कल मैं बनाने वाला था। कल हमारे यहाँ पे लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। लाइट 2 दिन से थोड़ा प्रॉब्लम चला है, लाइट नहीं थी इसलिए मैं बना नहीं पाया। फिर जब मैं नेक्स्ट डे दूसरे काम से घूमने के लिए गया, अभी जैसे कि मैं यहाँ से पनवेल गया था, मेरी एक फ्रेंड है, नाम नहीं बता सकता उसका। मिला, हाल चाल लिया, बातें किया, अच्छी बातें ली। उसके पति का डेथ हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, सॉरी, किसी कारणवश उसके पति का डिवोर्स हो जाता है। एक 20 साल का लड़का है और लेडीज़ का तकरीबन 45 साल की लेडीज़, 35-40 साल की लेडीज़ है। हाँ, 40 साल की तकरीबन लेडीज़ है। अब उन्होंने 7 महीने का रूम का भाड़ा नहीं दिया, पति 1 रुपये भी नहीं देता है। तो औरत क्या कर सकती है, आप जरूर बताइएगा। और सबसे मैंने बात सीखी, मालूम यहाँ के जो बाबा लोग होते हैं, ढोंगी बाबा लोग, उनके बारे में मैंने सुना। मैं खुद एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हिंदू और सनातन की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सनातन धर्म से बिलोंग हूँ और एक सनातन धर्म हूँ। बस मुझे ये बुरा इनसे नहीं लगता, बुरा इनसे मुझे ये लगता है जो ये आस्था के नाम पे हमसे लूटते हैं। मैं किसी धर्म और मजहब के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहता और नहीं, मुझे आप लोगों से अनुरोध है और हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये आपको मेरी इस वीडियो को किसी धर्म या मजहब से जोड़ा जाए। मुझे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और एक जनरल नॉलेज के हिसाब से मैं आपसे अपनी बात, दिल की फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। पहला, अगर कोई मंदिर होता है या किसी स्वामी प्रवचन के पास जाते हैं तो लोग अपने प्रवचन को इतना ज़्यादा विख्यात करते हैं पैसे के लिए। हम उन बाबा लोगों से पूछना चाहते हैं, अगर आप उन गरीब की तकलीफ हल कर देते तो आप कोरोना क्यों नहीं ठीक कर सकते थे? किसी कैंसर वाले का पेशेंट क्यों नहीं ठीक कर सकते? सिर्फ आपके मठ में जो जाएगा वही ठीक होगा? क्यों भाई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि इनको टैक्स तो देना नहीं था गवर्नमेंट को, टैक्स फ्री होते हैं, सारे पैसे इधर से उधर जाते हैं इनके, इसलिए बाबा मार के बैठे। आसाराम बापू जी बहुत अच्छे बाबा थे, अंदर है। राम रहीम बाबा भी बहुत अच्छे बाबा थे, अंदर है। बहुत से ऐसे ढोंगी बाबा पड़े हैं। और मैं बस ये हिंदुस्तान की जनता से जानना चाहता हूँ, ये 125 करोड़ की जो जनता है ना, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे ढोंगी लोग बाबाओं के बीच में पढ़ते कैसे हो? कौन से धर्म में हमारे, कौन से सनातन के धर्म में हमारे लिखा है कि बाबाओं के पीछे पागल हो जाओ और बाबा जो बोले वो करो? कोई ऐसा है? कोई बता सकता है मुझे तो बताइए, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि भाई कोई ऐसा धर्म है जिसके चक्कर में बाबा लोग बहुत फेमस होते हैं। आप अपना घर बार छोड़ देते हो, काम धंधे छोड़ देते हो उस बाबा के चक्कर में। तो भाई आखिर आप क्या चाहते हो, बाबा क्या चाहता है, कि आप चाहते क्या हो और बाबा लोग क्या चाहते हैं? आपने कभी नोटिस किया? कभी नहीं किया। बस बाबा जी तो बाबा जी, हमारे बाबा जी ने ऐसा बोला, हमारे बाबा जी ने ऐसा बोला, हमको ये करना है, हमको वो करना है। बस एक हिजड़ी की जैसे ताली पीट के बाबा जी के पीछे पागल हो जाते हो। कभी आप अपने फैमिली के बारे में सोचा? कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा? कभी अपने कैरियर के बारे में सोचा? सिर्फ जब भी सोचते हो बाबा जी। और आपके इन अंधविश्वास के चक्कर में बाबा जी आज सर पे टॉप लेवल पे पहुंच गए हैं और जो रियल के बाबा लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं। और मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात पूछने वाला हूँ आप लोगों से, इन 125 करोड़ जनता से पूछने वाला हूँ कि एक सनातन धर्म का जो हिंदू का बच्चा होता है, आपने कितनी बार उस बच्चे को रामायण पढ़ने के लिए फोर्स किया हो, गीता पढ़ने के लिए फोर्स किया हो? आप तो बड़े गर्व से बोलते हो कि मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ।
तो आप कोई बता दें मुझे कि किसी धर्म में आपने विलोम करके लिया हो या कुछ करके लिया हो। मैं आपको बुक दिखाता हूँ। दिख रही है कोई बुक? माइंड फ्रेश होने के लिए बुक मैं पढ़ता हूँ, नॉलेज के लिए ओनली। क्या इसमें लिखी बातें हैं आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बट मैं जानना चाहता हूँ जो आप बुक पढ़ते हैं या जो नॉलेज की बातें लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं? सिर्फ बाबाओं के चक्कर में? आप जो मोबाइल आजकल हर आदमी के पास लगभग मुझे पता है कि 90% पकड़ लीजिए, 95 नहीं, 90% लोगों के हाथ में मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन आ चुके हैं। लगभग 85 भी हो सकते हैं या हो सकता है 98% भी हो, आई नो। बट क्या कभी आप यूट्यूब में उसमें देखते हो रामायण का नहीं आएगा मोबाइल में? हमारे शास्त्रों में दारू पीना हराम लिखा है, नॉनवेज खाना हराम लिखा है, मांस खाना हराम लिखा है। हमारे धर्म हिंदू धर्म में लिखा गया है जिस घर में मांस पकता है उस घर में कभी देवता वास नहीं करते, उसका भोग स्वीकार नहीं होता। उसके बावजूद भी मैं सबसे अच्छी सवाल पूछना चाहता हूं उन बाबा लोगों से जो बोलते कुछ अलग है, करते अलग है। जैसे अभी रिसेंटली में कुछ दिन पहले कोलकाता गया था, काली जी के काली माँ के मंदिर, बहुत अच्छी मंदिर थी। जो अंदर से फीलिंग आई ना कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मैं उस मंदिर में था तो मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि आई थिंक मैं किसी मंदिर में हूँ। मेरा माइंड जो होता है इतने शांत और शुद्ध विचार के हो चुके थे कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये हमारी परंपरा और हमारी सभ्यता है कि हम लोग कितने भी डिमोशन में हो और कितने भी माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश, मगर जब उस स्थान पे हम जाते हैं ना, किसी धर्म स्थल पे, अपने सनातन के मंदिर हो गए, महादेवी हो गई, आदिशक्ति हो गया, भोलेनाथ हो गए, किसी भी धर्म के मंदिर में हम जाते हैं तो जो हमारी मेंटालिटी होती है ना बहुत ही नाजुक हो जाती है। शायद आपको ये बात को पता नहीं होगा, बट मैं बस ये जानना चाहता था कि वहाँ पे बकरे की बलि दी जा रही थी। बोलते माँ काली ने हमको बोला मारने के लिए, हम आपकी बात मानते हैं, माँ काली को बलि दी। तो बहुत अच्छी बात पता है, सभी हिंदू भाई देते हैं। हर राज्य के हर देवता के अपने अपने रूल्स, अपने अपने नियम होते हैं। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। बट मैं जानना चाहता हूँ, जब हमको बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान हमारे माँ बाप है, करता धरता है, सबका मालिक एक है, और हमसे ज़्यादा बेजुबान को सुनता है। भाई सभी बोलते हैं, मेरे माँ बाप बोलते हैं, गांव भर के लोग बोलते हैं, और भी लोग बोलते हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है, बुक में लिखा हुआ है कि बेजुबान को भगवान ज़्यादा सुनता है, और हम सब उनकी संतानें हैं, हम सब उनकी संतानें हैं। तो बस मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, जब हम सब उनकी संतानें हैं तो एक बाप अपने एक बेटे को कैसे बोल सकता है मुझे दूसरे बेटे की मुंडी काट के बलि दो? ये प्रथा किसने बनाया? एक राज्य में कांदा लहसुन खा सकते हो, दूसरे राज्य में कांदा लहसुन नहीं खा सकते। एक राज्य में आलू के चिप्स खा सकते हो, दूसरे राज्य में वो नहीं खा सकते। तो ये जो आप लोग बातें कर रहे हैं धर्म के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं तो आप गलत हो। मैं किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता, नहीं किसी धर्म के बारे में बोलना चाहता हूँ, बट मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो आप ये बोल रहे हो क्या वो जेन्युइन है? क्या आप ये जो चीज़ें कर रहे हो, करा रहे हो और आने वाली पीढ़ी से करवा रहे हो, तो क्या ये चीज़ जेन्युइन है? और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हिंदू देव देवता हर जगह धीरे धीरे फेमस हो रहे हैं। बहुत बड़े रूस में इसके देव देवता हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं। मुझे लगता है हर कंट्री में कोई बहुत कुछ ना कुछ है जो हिंदू सनातन धर्म को बहुत बिलोंग करते, बहुत इज्जत, बहुत आदर, बहुत सभ्यता देते हैं। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। बहुत ऐसी कंट्री है जहाँ पे भारत हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। बहुत, मैं देखा भी हूँ, फेसबुक पे कुछ वीडियो आते हैं और भी वीडियो आते हैं, मैं देखता हूँ। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो एक फॉरेनर होकर हमारे धर्म को इतनी प्यार, इज्जत, सम्मान दे सकता है, तो हम क्यों नहीं? हम क्यों नहीं? आप जब भी कोई धर्म का काम होता है, रात को आप लोग जुआ खेलने बैठ जाते हो, 3 पत्ती खेलते हो टाइम पास के लिए। अरे आपको जब टाइम पास ही करना था तो रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, जो भी हमारे धर्म की किताबें वो पढ़िए, वो सुनाइए बच्चे को, आदमी लोगों को सुनाइए, जनता को सुनाइए, कि उनको पता तो चले कि आखिर सनातन धर्म है क्या। आप बोलते हैं हमको बोला गया मंदिर में जागने के लिए, वेरी गुड, थैंक यू, बट रात भर ताश खेलने के लिए? भाई कौन से सनातन धर्म में लिखा है कि हमारे यहाँ मंदिर के बाहर बैठ के ताश खेलो? आप समझ सकते हो मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, कहाँ से बात, किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो भाई मैं जानना चाहता हूँ, आप पूजा पाठ करते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं आदर भी करता हूँ, मगर कहीं ना कहीं आप में तो गलती है।
आपने उस चीज़ को नोटिस किया? भगवान के नाम पे लूट मांगते हो। रोड पे देखिए, बस स्टॉप के पास जाइए, भगवान के लोखंड की मूर्ति लगी थाली में और मांगना शुरू कर देंगे। भाई कौन से भगवान ने बोला कि मेरा फोटो लेके भीख मांग, और आप भीख भी देते हो? तो आप हमारे धर्म को बदनाम करते हो। आप जहां भी इन लोगों को देखो उनको सीधा समझाओ, अगर कल से तुम भगवान के नाम पे फोटो से पैसा मांगे तो हम सीधा आपके ऊपर एक्शन लेंगे। क्योंकि भाई हमारे फोटो बाहर का में बिकते हैं दिखते हैं। देखो ये इंडिया की कंट्री, ये बोलते हैं हमारी ये इनके गॉड है, इनके गॉड का रोड पे भीख मंगवा रहे लोग। क्यों भाई? आप अपना नाम लेके भीख मांगिए, अब भगवान के फोटो लेके भीख मांगते हो, क्या बात है? क्या बात है? जो कोई भी किसी को आप देखो, अगर भगवान की मूर्ति या पैसे लेके फोटो मांग रहे हैं तो सीधा आप उसको अपने नज़दीकी जो कोई आपका वो है उनको बोलिए कि भाई ये सब चीज़ें गलत है और इन सब चीज़ें से हमारे सभ्यता और हमारे संस्कृति पे असर पड़ेगा। अब और धर्म में देखिए ना, किसी ने देखा है क्या उस भगवान की मूर्ति लेके भीख मांगते हुए? किसी भी धर्म को उठा लीजिए, मैं नाम नहीं ले सकता, न लेना चाहता, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि मैं किसी एक धर्म को बिलोंग कर रहा हूँ। किसी भी धर्म से देख लीजिए, सिर्फ हमारे धर्म के फोटो मूर्तियाँ लेकर भीख मांग रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमने उनको ये आज़ादी दे रखी है, ठीक ना? तो अब ये बहुत हो चुका लोगों का करना धरना, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे काम ना करें जिससे आपको भी तकलीफ हो, हमें भी तकलीफ हो। जिस घर में मांस मटन पकता है उस घर में कभी देवता वास नहीं करते, ये बात सच है। जिस दिन आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो आपकी बॉडी फेंकने के चक्कर में पड़ा रहता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आपकी मृत्यु हो गई, आप लेटे हुए घर में, तो जो घर के सदस्य होते हैं ना, क्या बोलते हैं? अरे जल्दी से फेंक के बांस मारेगा। ये है आपके उसके दिल में इज्जत और आपका प्यार। ये निस्वार्थ भाव की जो दुनिया है ना, ये आपसे प्यार करता है। जल्दी जल्दी फेंको वरना बांस मारेगा, बदबू मारेगा। मरने के बाद आपकी इज्जत और हैसियत वही रह जाती है। कितने लोगों को कफन नसीब नहीं होता है। कर्म ऐसा करो कि इतिहास में तुम्हारे नाम हो, दुनिया में आपको लोग जाने। ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म ना करो जिससे दुनिया में तो क्या घर वाले आपकी इज्जत न करें। तो सिर्फ यही बोल सकता हूँ और यही बता सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। मैंने भी बहुत दुनियादारी देखी, बहुत जगह घूमे फिरे, सोचे समझे, बहुत जगह से वो किया, पर जहाँ तक मुझे लगा कि हम लोग खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सनातन धर्म को बर्बाद करने पर तुले गए। हमारे में एकजुट नहीं है, एकता नहीं है, प्यार नहीं, अखंडता नहीं है। हमारे फोटो को देकर रोड पे फेंक दिया जाता है, उस पर भीख मांगा जाता है हमारे फोटो को लेके, और तो धर्म में ऐसा नहीं होता। तो जागो हिंदू, और हमारे हिंदू भाइयों जागो, वरना वो दिन दूर नहीं जो हमारी इज्जत करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम अपने घर को जब तक क्लीन नहीं करेंगे, क्लीन सेव नहीं रखेंगे, तब तक ऐसा ही होगा। किसी से कभी आपने सुना है कि मेरे नाम पर 200 किलो का चावल बना के खीर बांट दो तो यही हो जाएगा? जिस वो इंसान, आप लोग बोलते हो कि जो इंसान, बुरा मत माने मेरी बात, मैं आज धर्म के पे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। अगर मैंने अपने माँ बाप की कभी देखभाल नहीं की, इज्जत नहीं की, देखभाल सेवा नहीं किया, और मेरे बाप पिताजी का ऑफ हो गया और मैं उनको मरने के बाद उनके लिए मैं खीर चावल रखूंगा, जीते जी उनको मैंने पानी नहीं दिया और मरने में उनको खीर चावल रख रहा हूँ, तो बात क्या हो सकती है आप समझ सकते हो? आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपने जीते जी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, उनको खाना पान नहीं दिया, रहने के लिए अच्छे से सोने के लिए कपड़े नहीं दिए, और मरने में उनको पकवान दे रहे हैं, सिर्फ ये कि कौवा खाएगा पापा को उनको पुण्य मिलेगा। अबे पुण्य तो उनको जीते जी देना चाहिए था आपको, तो मरने के बाद क्या दे रहे हो? वेदों में लिखा सही है, वेदों में ये भी तो लिखा है कि सबसे बड़े भगवान माँ बाप होते हैं। वो बात क्यों नहीं लिखते आप? उस बात की वैल्यू आप क्यों नहीं करते कि सबसे बड़े भगवान है, आपको भगवान से मिलना चाहिए। बस आपके मन में जो आया भोग दिया, कुत्ते जैसे हम लोग मान लिए। हर दिन हिंदू धर्म में 2-2 दिन त्योहार हो जाती है। कुछ लोग आज होली मनाते हैं, कुछ लोग कल मनाते हैं, किसी की आज दिवाली है, किसी की कल दिवाली है। तो भाई ऐसा कौन करता है? क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है, अखंडता नहीं है। जिस दिन आप ये दोनों सीख जाओगे, पूरी दुनिया एक हो जाएगी। हमसे लोहा लेने वाली दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा कि इंडिया की तरफ आंख उठा के देखेगा कि वो हिंदू है, सनातन धर्म है। अगर वही किसी अन्य धर्म पे होता है तो उनकी सारी एकजुट हो जाती है, मगर वही अगर किसी हिंदू पे होता है
कोई नहीं होता। मैं तो यहाँ की गवर्नमेंट से और यहाँ की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक कि माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कॉलेज में, स्कूल में एक सब्जेक्ट हिंदू का कंपलसरी, एक रामायण या गीता की कोई भी एक धार्मिक पुस्तकें जो हमें पढ़ानी चाहिए, कोई भी एक सिलेबस इनको कॉमर्स करना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए। अगर मेरी बात सही है या गलत है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे हमारा धर्म, हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ, जो हमारी जनरेशन है, उनको पता चले कि गीता के उपदेश क्या थे, रामायण क्या थे, वेद क्या हमारे हैं, उपवेद क्या है, हमारे कितने संस्कृत भाषाएं बोली जाती, कुछ नहीं। अभी अब के ज़माने में इनके पास क्या है, एक अच्छी सी मोबाइल, अच्छी सी गर्लफ्रेंड और अच्छा सा नेट, और उसके ऊपर सेल्फी और इंस्टाग्राम पे कमर हिला के डांस करना। आप इंस्टाग्राम पे कमर हिला के डांस करने के अलावा कुछ कर सकते हो? किसी गरीब, अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप क्या करो, उसका फोटो निकाल अपने फ्रेंड के भेजते हो, देख मैंने एक्सीडेंट का एग्जाम्पल, अगर कल का कोई बाप पढ़ा रहेगा तो करोगे, देख मेरे बाप का एक्सीडेंट हुआ, तेरे फोटो भेजो, देख ले भी मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मतलब वो तुम्हारा बाप बाप हो, किसका बाप, उसको वैल्यू नहीं है। अबे जागो, मैंने कुत्ते की मत मरोगे तुम लोग, समझे ना? जागो, अभी भी सही वक्त है, सही समय है, जागना सीखो, वरना वो दिन दूर नहीं कि एक दूसरे को आदमी काट के खाएगा और कोई बचाने वाला, देखने वाला नहीं देगा। भगवान ने इतनी खूबसूरत तुमको शरीर दिया है, कितने लाख योनियों के बाद आपको एक इंसान का शरीर मिला है, अपने उस शरीर को पहचानो, ठीक ना? अपने शरीर को पहचानो, अपने आत्मा को पहचानो, अपने अच्छे कर्म दिखाओ, जिससे परमात्मा भी कुछ नहीं, मैंने इसको बना के कोई गलती नहीं की है, वरना खाली हाथ आएगा, खाली हाथ ही मर के जाओगे। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के देख लेगा कि क्या लेके गया है। मरने के बाद कोई क्या लेके गया ना, दुनिया देख रही है, तुम भी देख लेना, वरना वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके कोई बोलने वाला या आपको कुछ टोकने वाला कोई ना हो। हमने भी आज से दुनियादारी देखी, मगर चैलेंज है, बोल दे कोई हम लोगों को, इतनी ज़्यादा बेईमानी जिसका कोई सवाल ही नहीं है। बाप बेटे से, बेटा माँ से, माँ बीवी से, बीवी भाई से, मास्टर टीचर बच्चों से, बच्चा गुरु से, दोस्त से, फ्रेंड से, जिसके जवाब में देखो 100 में 95% झूठ, रेप और मक्कारी। अच्छा मैं ही क्यों ना रहूं? एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलते हो आप लोग, आप ऐसे हो। इस चीज को बदलना पड़ेगा आपको। अपने बच्चों को सही रास्ता सिखाओ, सही बातें सिखाओ, उनको बताओ हम क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, उनको सिखाओ, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जिसका बच्चा चोरी करके घर में पैसा ला रहा, माँ बाप का फर्ज नहीं बनता उस बच्चे से, भाई तू कहाँ से इतना पैसा लाया? क्योंकि बाप को खाने को पीने को मिल गया इसलिए बाप कुछ पूछता नहीं है, तो क्या गलत नहीं है? बच्चे ज्यादा उसके माँ बाप की मैं गलती दे सकता हूँ, उसके परवरिश में, उसके लालन पोषण में कमी रही होगी। माँ यशोदा ने सिर्फ भगवान को जन्म दिया था, पाला था जानकी ने, सॉरी यशोदा का नल नाला, यशोदा माँ ने उसको पाला, जन्म किसी और ने दिया था। पूरी दुनिया उनको जानती थी, माखन चोर के नाम से फेमस है, उनके लाखों नाम से उनको जानते हैं। कोई राधे कृष्ण के नाम से जानता है, कोई भगवान कृष्ण के नाम से जानता है, कोई ग्वाले के नाम से जानता है, कोई छमिया, कोई छैला, उनके लाखों नाम है। नाम से भगवान बने है तो इंसान के कुल में जन्म लिए थे। आदमी का कर्म उसको महान बनाता है। ऐसे कर्म जो पी के, माँ बाप को मार के, मंदिर जाना और मरने के बाद उनके नाम पे अर्चना करना, थूक ऐसे धाले लोगों के ऊपर, ऐसे कर्म के ऊपर, ऐसे लोगों पर थूकता हूं मैं, जो खुद को नहीं पता को करते क्या, कराते क्या है। और भगवान से दुआ करूंगा, अगर सच्चाई हो ना, जो आपने अपने बाप और बाप के साथ किया है, आपकी जनरेशन, आपके बेटा उससे भी बुरा आपके साथ करेगा। मैं दुआ करूंगा ही, वो चाहे मैं ही क्यों ना रहूं, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं रही, मैं बोलता हूं कि अगर ऐसा होता है तो अगर सच में भगवान है, उससे बुरा तुम्हारे साथ होना चाहिए, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं, सेवा नहीं, प्यार नहीं, और सेम उससे उल्टा आपके साथ होना चाहिए था। आपकी भी इज्जत नहीं, घर से लग के मार के भगाना चाहिए। आपको रास्ते पर आना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा मैंने मेरे बाप के साथ क्या किया था और मेरा बेटा मेरे साथ क्या किया। क्योंकि जो आप जैसी करनी करोगे वैसे ही फल आपको मिलेगा। ये विधि का विधान है। सुख के बाद दुख आते, दोनों सुख दुख के भाई है। और सुख दुख ऐसे नहीं आते, आपके कर्म आपको लाते। सुख क्या है, दुख क्या है।
आपके खुद कर्मों के फल लाते हैं, सुख और दुख का मतलब, ठीक है ना। तो काम ऐसे करो जिससे आप जाने जाओ, नॉलेज हो, पहचाने जाओ और कर्म अच्छे करो। मैं यही बोलना चाहता हूं और आज का मेरा टॉपिक यही था। कल मिलते हैं नए बकचोदी के साथ, कल घूमने चलेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए नया करेंगे। तब तक के लिए राम राम, सलाम वालेकुम, बाय बाय, गुड नाइट और अपना ख्याल रखना। बच्चों को मेरा प्यार, नमस्कार और बने रहिए हमारे भैया बकचोदी में। देखते हैं कुछ नया अगर कल मिलता है तो कल नया ट्राई करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।